अपने इलाके में काम नहीं करोगे या अपने वोटरों को अगर मिसल फैसिलिटीज़ नहीं दोगे तो आप लोगों का सेनेट में वोट डालने का या वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई हक नहीं बनता आप लोगों का। यहाँ पे लोगों ने पिछले साल अगस्त में 20 अगस्त 22 अगस्त की बारिशों में क़यामत सुगरा को भुगता है। इन दोनों पुलिस स्टेशन की सरबराही में इस पानी के डैम के अतराफ़ से टनों के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पे रेती बजरी निकाली जा रही है, जिसकी वजह से ये पीछे मेरे पानी का बना हुआ डैम, ये साइडें इसकी कमज़ोर हुई। और जब इस पिछले साल कराची में 100 साला बदतरीन बारिशें हुई तो उन बारिशों के बाद ये पानी का पुश्ता इतनी बारिशों को सह नहीं सका और हाल ये है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर मेमन गोट में, ओल्ड थाना के मकाम पे। ये जगह हमारे पास एक कंप्लेन आई थी इस इलाके से कि गुज़िश्ता 2020 में जो कराची में अपने कह सकते हैं 100 साला तारीख़ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुआ, बारिशें हुई, उसमें इस इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। जिस जगह हम खड़े हुए हैं मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके, ये आप देखें, ये एक 1970 में कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ पानी रोकने के लिए इन्होंने एक बनाया हुआ था, डैम बनाया हुआ है। एक पानी रोकने के लिए एक इन्होंने पुश्ता बनाया हुआ था। अब आपको इसकी असल पीछे कहानी है क्या, वो मैं बताता हूँ। जिस जगह हम खड़े हैं इससे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर फासले पे एक इसी तरह का पुश्ता बना हुआ है जिसकी चौड़ाई है 1500 फीट। वहाँ पे 1500 फीट की चौड़ाई पे है, यहाँ पे वन एंड टू अनदर एंड इसकी चौड़ाई है 500 फीट। अब ये 1970 से था और हमेशा यहाँ पे बारिशें भी हुआ करती थी और बारिशों के बाद थोड़ा बहुत बारिश का पानी इससे पीछे और थोड़ा बहुत निकासी आब होके यहाँ पे आके रोक दिया जाता था। अब आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये ज़मीन बिल्कुल ही खुरदुरी ज़मीन हुई हुई है, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे पहाड़, कहीं पे। तो ये सब हुआ कैसे? हमारे पास जब यहाँ से एक कंप्लेन आई, एक फ़रियाद आई, तो हम यहाँ पे आए। आज हम यहाँ पे दूसरी मरतबा आ रहे हैं। पहले कराची के लोग आए जो हमारे यहाँ से इलाका मेमन गोट में है, उन्होंने आके इस इलाके का सर्वे लिया और सर्वे लेने के बाद पता हमें चला कि इलाका मेमन गोट में मेमन गोट पुलिस स्टेशन और घडाब पुलिस स्टेशन, इन दोनों पुलिस स्टेशन की सरबराही में इस पानी के डैम के अतराफ़ से टनों के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पे रेती बजरी निकाली जा रही है, जिसकी वजह से ये पीछे मेरे पानी का बना हुआ डैम, ये साइडें इसकी कमज़ोर हुई। और जब इस पिछले साल कराची में 100 साला बदतरीन बारिशें हुई तो उन बारिशों के बाद ये पानी का पुश्ता इतनी बारिशों को सह नहीं सका और हाल ये है कि इस अगर मेरे सीधे हाथ की तरफ से राइट साइड से बारिश का पूरा पुश्ता बह गया। इस पुश्ते के पानी से बहने के बाद, गिरने के बाद अहले इलाका ने बदतरीन माली और जानी नुकसान उठाया। इससे आगे जो इलाका लगता है वो कायदाबाद, कोरंगी, कॉजवे और मलीर लांडी, वो तमाम इलाका पानी से बह गया। इस इलाके के मेरे, अगर आप सामने वाला एरिया देखें, अगर मेरा कैमरामैन बाद में दिखाएगा आपको, ये वाला एरिया जहाँ पे पानी का पुश्ता इससे आगे है, तो अहले इलाका का कहना ये है कि इसमें जब
पानी का बहाव आया तो पानी इतने फ़्लो में आया था कि वो हमारे मवेशी, हमारी फसलें, हमारे घर, हमारी औलाद, बच्चे, बूढ़े सबको बहा के ले गया। यहाँ पे लोगों ने पिछले साल अगस्त में 20 अगस्त 22 अगस्त की बारिशों में क़यामत सुग़रा को भुगता है, लेकिन आज हम खड़े हुए हैं फरवरी 2021 में और यहाँ आज हम खड़े हुए हैं मार्च 2021 में और आज तक, आज की डेट तक इन बारिश के मुतासरीन को कोई रिलीफ़ के नाम पे फ़ंड जो मुख्तस किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिला। जिन लोगों के खेत खलियान, जिन लोगों के मवेशी इस बारिशों में बह गए, जिनका माली और जानी नुकसान हुआ, उनको किसी किस्म की कोई कंपनसेशन नहीं मिली। आखिर में यार मैं हुकूमत वक्त से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते अगली बारिशों में नुकसान होने का इंतज़ार नहीं करें, आएँ, आके अपने डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को, इंजीनियर्स को यहाँ पे भेजें, यहाँ पे उनको आप डिप्लॉय करें कि आके जो भी नुकसानात हैं उसका फ़ौरी तौर पे जायज़ा लें और अगले बरसात से पहले इस पुश्ते को और इसके आगे या पीछे जितने बरसाती पानी के डैम हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करें और यकीनी कोशिश बनाएं कि आगे आइंदा नुकसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मलीर मेमन गोड ओल्ड थाना, यहाँ पर जो डैम है ये बर्बाद हो चुका है बारिशों की वजह से। इसकी दीवारों से जो है वो रेत वगैरह निकाल ली गई, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा तबाह हाल हो चुका है। चल के जानते हैं लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इस डैम के टूट जाने की वजह से आप लोगों को कितना नुकसान हुआ, कितने? सबसे पहले मैं जाग कराची का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जो है ना ये दूसरी मरतबा है वो आप लोग आ रहे हैं और नुकसान के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो नुकसान काफ़ी नुकसान हुए, काफ़ी नुकसान हुए हैं और लोगों ने अपने मदद आप जो है ना अपनी जो है ना दोबारा ज़िंदगी को बहाल किया है।